नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की कांग्रेस की निकाय और साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से अभी हाल ही में पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार शहर की महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने यहां पर हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को संगठित करना और कांग्रेस की यहां पर नीतियों को उनका प्रचार प्रसार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यहां पर बीजेपी सरकार की राज्य में यहां पर रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस को स्थापित करना, संगठित करना और कांग्रेस की जो जो भावनाएं हैं उनको सभी संगठनों को, सभी समाज के वर्गों को अवगत कराना। कांग्रेस ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या प्रदेश को दिया और क्या क्या रोजगार जो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। आप एक उदाहरण है, छोटा सा नगर पालिका क्या नगर निगम, एचडीए, ये बीएचएल के जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनमें चपरासी की नौकरी मिल जाती। चपरासी, बाबू, क्लरिकल, पानी पिलाने वाला, सफाई वाला, ड्राइवर, केवल और केवल पूरे देश में ये नौकरियां अगर किसी ने बंद की हैं, गरीब आदमी का रोजगार बंद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, पाबंदी लगाई है, उसको कहीं आउटसोर्सिंग कर दिया, कहीं प्राइवेट को दे दिया। अरे गरीब आदमी को रोजगार वही तो मिलता था। महानगर की कांग्रेस, जिले की कांग्रेस, प्रदेश की कांग्रेस की एक ही मांग है कि ये प्रतिबंध हटना चाहिए, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। और खजीमा के पूर्व सैनिकों ने अपनी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में नगर की रामलीला मैदान से लेकर तहसील परिषद खटीमा के उप जिला अधिकारी कार्यालय तक केंद्र सरकार और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। उप जिला अधिकारी खटीमा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर पूर्व सैनिकों की 4 प्रमुख मांगे, 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति, एमएसपी की विसंगति और विकलांग पेंशन की यहां पर विसंगतियों को और साथ ही पारिवारिक पेंशन की यहां पर विसंगतियों को सरकार जल्द से जल्द दूर करे। ये बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री तक पहुंचाने का काम जो आप इसमें उठा रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देना चाह रहा हूं। क्योंकि आज खटीमा में आज जो हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है वो हम 20 तारीख से पहले दिल्ली में भी हम धरना प्रदर्शन में गए थे, उसके बाद 12 तारीख में गए थे और बीच में भी हमारे कुछ लोग बीच में भी जाते रहे वहाँ पर धरना प्रदर्शन में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। पूरे खटीमा क्षेत्र के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो यहाँ पर मेरे यहाँ आए थे और उनके द्वारा कहा गया कि जो OROP में जो विषमताएं हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की गई है, ऊपर के रैंक्स के अधिकारी को ज़्यादा पेंशन मिल रही है और NCO लेवल के जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जो ये है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है। तो उनकी यही एक शिकायत थी जिसको उन्होंने एक ज्ञापन मेरे को दिया और ज्ञापन हम उचित माध्यम से पहुँचा। और चलिए बात कोतवाली की करेंगे, जहां पर सुल्तानपुर कुहारी गांव में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने न्यायालय को यहां पर पत्र देकर बताया कि यहां पर जून 2017 में पड़ोस में रहने वाला एक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और साथ ही अश्लील वीडियो भी बना लिया था। उसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शादी हो जाने के बाद भी आरोपी उसे परेशान कर रहा था। तंग आकर उसने अपने परिजनों को यहां पर सारी सच्चाई बताई और इसके बाद उन्होंने पुलिस से आरोपी की शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए सबसे लास्ट में न्यायालय की यहां पर शरण लेनी पड़ी और वहीं यहां पर कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर लक्सर कोतवाली पुलिस को तत्काल आरोपी मौजूदा ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। 14/2/2017 की बात है। मैं अपनी मम्मी के कपड़े उतारने के लिए गई थी 2 मंजिल मकान पे, और ये मेरे ताएजात भाई वहां पे आया, मेरे साथ जबरदस्ती की, इसने मेरी वीडियो बनाई और फिर मेरी वीडियो वायरल करने की धमकी दी और अब तक मेरे साथ इसी तरह जबरदस्ती काम करता रहा है।
कोर्ट से हमें आदेश प्राप्त हुए थे धारा 156(3) CRPC में कि जो इश्तियाक नामक व्यक्ति है उसके खिलाफ ये बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के, तो वो जो पीड़िता जिसने कोर्ट में ये वाद दायर किया था उसके क्रम में कोर्ट ने आदेश दिया और उस पर जो है कल थाना हमारी कोतवाली लक्सर में ये मुकदमा बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत हुआ है। लक्सर नगर पालिका में आवास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई न करने पर नाराज पत्रकार संगठन ने नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष प्रवीण सैनी और महामंत्री की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने यहां पर लक्सर उपजिलाधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और 7 अप्रैल तक कार्रवाई न करने पर लक्सर नगर पालिका परिषद में अनिश्चितकालीन धरना देने की भी यहां पर चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लक्सर नगर पालिका परिषद में 2017-18 में आवास के नाम पर गलत तथ्यों के आधार पर लिए गए 1,20,000 रुपए के मामले में लक्सर उपजिलाधिकारी ने पालिका की तत्कालीन ईओ लाभार्थी के साथ विभागीय कर्मचारियों की भी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। लक्सर पालिका की अधिशासी अधिकारी को यहां पर यह आदेश दिए गए थे। कार्रवाई न होने से नाराज लक्सर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के यहां पर पदाधिकारियों ने 3 दिनों तक का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर संगठन यहां पर अनिश्चितकालीन धरना देने की भी चेतावनी दी है। चाहता हूँ कि जो हमारे साथी है राम गोपाल सैनी, उन्होंने सूचना के अधिकार के नियम नगर पालिका से एक सूचना अधिकार में जांच रिपोर्ट मांगी थी और जिस पर अमित गिरी गोस्वामी है जिसने कूटरचना करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था। उसके बाद एक हमने प्रार्थना पर जांच के लिए लक्सर उपजिलाधिकारी महोदय को दिया था। उनकी जांच रिपोर्ट भी जो आरोपी है उनके खिलाफ गई, तो जो अधिशासी अधिकारी हैं या वहाँ के जितने भी कर्मचारी जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन 1 सप्ताह का समय बीत गया, उसके बाद भी आज तक नगर पालिका के द्वारा जो आरोपी कर्मचारी हैं या लाभार्थी है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने तहसीलदार महोदय को उपजिलाधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया है। अगर इसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे सभी जो सदस्य हैं नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश होंगे और जिसकी जिम्मेदारी लक्सर तहसील प्रशासन की होगी और साथ ही नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर के महामंत्री जी ने हमने एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, एसडीएम साहब को दिया है तहसीलदार के थ्रू। तो उसमें एक कथित पत्रकार है, उसके द्वारा नगर पालिका से कुछ आवासीय योजना के नाम पर कुछ पैसा उससे जो धोखाधड़ी करके उससे लिया गया था, जिसमें वो एक तरह से दोषी भी साबित हो गए हैं एसडीएम साहब को से जो रिपोर्ट आई थी। लेकिन नगर पालिका उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमने ज्ञापन दिया है कि अगर उसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो सभी सदस्य ऑल मीडिया जर्नलिस्ट के वो सभी धरना देंगे वहाँ पर और जो भी उसमें आगे का जो प्रकरण होगा उसकी समझ जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। देखिए, मेरी जानकारी में जो ये मामला आया है अमित गिरी गोस्वामी का, कि उसने धोखाधड़ी करके नगर पालिका से एक मकान आवंटित कराया और उसमें 1,20,000 रुपये की धनराशि वसूली और बिल्कुल धोखाधड़ी करके लिया। और मेरा यही कहना है कि आज हम ऑल मीडिया जर्नलिस्ट सभी पत्रकार भाई इकट्ठे हुए हैं और एक ज्ञापन दे करके हमने अपने प्रशासन को जागरूक किया है कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसने पैसा वसूला है वहाँ से वो रिकवरी की जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बस मैं यही कहना। देखिए, आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके द्वारा पिछली बार एक शिकायती पत्र दिया गया था, उसका हमने जांच करवाई थी और ये अधिशासी अधिकारी लक्सर को हमने उस पर एसडीएम साहब को आवश्यक कार्रवाई यदि दोषी इसमें व्यक्ति हैं उनको करने के लिए हमने भेजा था। तो इस पर आप लोगों का ये कहना है अभी तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं है। तो इसमें जो आपने ज्ञापन दिया है इस पर अपडेट हम ले लेते हैं कि लोगों के द्वारा इसके अंदर क्या कार्रवाई की रुड़की में सैकड़ों पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रैली निकालकर हुए यहां पर वो नजर आए हैं। इसी दौरान
एक जो है वन रैंक मन पेंशन विसंगतियों को भी दूर कर जो है समान पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों की तरफ से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया है। दरअसल सुबह सैकड़ों पूर्व सैनिक हाथों में बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सैनिक इंद्रपाल सिंह ने कहा है कि यहाँ पर पूर्व सैनिक JCO ऑनरेरी रैंक के समस्त सेनानी आज अपने आप को अत्यधिक अपमानित महसूस कर रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत सरकार 2014 में वन रैंक वन पेंशन की यहाँ पर घोषणा कर उसकी बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन उसमें आज भी बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं, जिसे दूर करने की मांग की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप जो है हमारे जो बात को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, काफ़ी दिनों से वहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने आह्वान, ये धरना मतलब जो ज्ञापन का प्रोग्राम था, ये सभी जगह हो रहा है, हरिद्वार, देहरादून, सभी पूरे देश में हो रहा है, जो उन्होंने आह्वान किया था उसके अनुसार। और उसी के अनुसार ये यहाँ पर भी एक छोटा सा रुड़की में हमारा प्रोग्राम ज्ञापन का था, जो SDM को हमने दिया है। इसमें जो पे कमीशन था, 7th पे कमीशन था, उसमें जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए जो जंतर मंतर पर पूर्व होगा, जो हमारे वो नीज को कवर करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हो। हम लोग पूर्व सैनिक संगठन रुड़की, जो हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार ने हमारी वन रैंक वन पेंशन की और जो हमारी मांगे काफ़ी पुरानी चली आ रही थी, उसके मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर पर चला था। हमारे अफसर लोग और हमारे जवान लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन्हीं मांगों की बाबत उन मांगों को प्रधानमंत्री ने पूरा किया, लेकिन उन मांगों में हमारे जो वहाँ के कमांडर थे जनरल सतवीर सिंह जी, और जो हमारा कमीशन गठित हुआ था पे कमीशन, उनमें बहुत सी त्रुटियाँ रह गई हैं। इन लोगों ने हम लोगों को ठगा है और पूरा बेनिफिट अपना लिया है। भारत सरकार को, कमीशन को इस बारे में नहीं इन्होंने अवगत कराया कि चलिए बात विकास नगर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर विकास नगर में जो है डाक पत्थर पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन यमुनोत्री रोड से यहाँ पर विकास नगर की ओर आ रहा है, जिसमें प्रतिबंधित काजल केश की यहाँ पर लकड़ी भरी हुई है, जिस पर डाक पत्थर चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह गोसाई के यहाँ पर नेतृत्व में तुरंत टीम का गठन किया गया। यमुनोत्री मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम की तरफ से यहाँ पर एक पिकअप वाहन को रोककर चेक किया, तो वहाँ पर वाहन में प्रतिबंधित काजल केश के यहाँ पर बताया जा रहा है कि 102 गुटखा लदे हुए मिले थे, जिसके कागजात ड्राइवर से मांगे गए तो वो कागजात दिखाने में असमर्थ है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। और विदिशा जिले की पठारी नगर के दिगंबर जैन मंदिर में भगवान श्री महावीर स्वामी जी की यहाँ पर जयंती भक्ति भाव, श्रद्धा और साथ ही आस्था के साथ बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सुबह भगवान श्री महावीर स्वामी जी का यहाँ पर अभिषेक कर शांति धारा की गई, जिसके पश्चात विधान का भी आयोजन किया गया है। दोपहर में श्री जी की यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जी के यहाँ पर चांदी की पालकी में विराजमान कर नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा को निकाला गया। बलरामपुर जिले में किसान महासम्मेलन के अवसर पर राज्य से यहां पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और साथी रविंद्र चौबे जी का आगमन हुआ है। बलरामपुर जिले में कार्यरत 248 अतिथि शिक्षक, जो पूरे प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास है, और बलरामपुर जिले में सर्वाधिक संख्या अतिथि शिक्षकों की है, जो जिले के यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल और साथ ही हाई स्कूल में पठन पाठन की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं।
आपको बता दें कि यहाँ पर यही अतिथि शिक्षक विद्या मितान हैं जो राज्य सरकार बनने के 10 दिन के अंदर में यहाँ पर नियमित करने की अपनी घोषणा पत्र में वादा भी किया गया था। आज 4 साल से भी ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने अतिथि शिक्षकों से किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके चलते बलरामपुर की समस्त अतिथि शिक्षक किसान महासम्मेलन में उपस्थित होकर सरकार की तरफ से यहाँ पर किए गए वादे को याद कराएं और साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे और क्वासी लखमा और साथ ही यहाँ पर जो है रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह को भी यहाँ पर उनके वादे को याद दिलाते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। बलरामपुर की सरजमी पे और महाराजगंज की धरती पे हम जितने भी आए हुए वरिष्ठ हमारे कैबिनेट मंत्री क्वासी लखमा जी, रविंद्र चौबे जी और हमारे लाडले विधायक आदरणीय बृहस्पति सिंह जी का हृदय से स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही 2018 के चुनाव में आप लोगों ने घोषणा किया था कि 10 दिनों में कर्जा माफी की जाएगी करके, उसी प्रकार आपने घोषणा भी किया था हमारे लिए कि छत्तीसगढ़ के निवासी तमाम जितने भी विद्यामितान हैं उन सबको नियमितीकरण किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिनों के अंदर नियमितीकरण संविलियन किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर, ऐसा करके आपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपके घोषणा पत्र में स्पष्ट पेज क्रमांक 35 के अंतिम लाइन में दर्शित हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, आज आपकी सरकार 4.5 साल की हो गई है, फिर भी आपने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। हम आग्रह करते हैं कि बहुत जल्द हमें नियमितीकरण की संविलियन की सौगात दीजिए। जैसा योजनाएं बनाए हैं, आगमन की योजना चालू किए हैं, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का हानि तो हो रहा है और शहरी क्षेत्रों में लाभ पहुँच रहा है। तो हम चाह रहे हैं हम विषय विशेषज्ञ सभी हमारे विद्यार्थी शिक्षक जो कि जिलों में और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 2000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और हमारे 300 साथी वंचित प्रभावित हो गए हैं। हम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार से, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी से, आदरणीय रविंद्र चौबे जी से, आदरणीय लखमा जी से निवेदन करते हैं कि हम जिस ग्रामीण क्षेत्र में जंगल, पहाड़ और नदी को अगर आपका गवाह जारी है पढ़ाने स्कूल में इस शिक्षक मुख्यमंत्री पास आकर के अपने परिजन से किया जाए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करता हूँ। और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, सोते समय घर में घुसकर जो है अज्ञात हमलावरों ने हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी गली नंबर 24 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बीती रात 18 वर्षीय युवक की घर में सोते समय अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है और हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि चोट लगने से हत्या हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है मोर्चरी में रखवा दिया है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है सुराग लग सके कि यहाँ पर हत्या में शामिल कौन कौन है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको जो है फरीदाबाद से बता रही है, जहाँ पर यह दुखद घटना सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।